समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके और हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा वह हमें सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान प्राप्त हुई है, जो निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करेगी। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री उपयोग शुद्धि हेतु चिंतन की क्या भूमिका होती है और इसे हम कैसे चरितार्थ करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जो आत्मा का अनुविधायी परिणाम है उसे आचार्य भगवंतों ने उपयोग कहा, और इस उपयोग की शुद्धि नियम से जीव को आत्मविशुद्धि के रूप में प्रतिफलित हुआ करती। और इस आत्म की विशुद्धि के लिए जो उपयोग शुद्धि कही जाती है, यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप जो दो उपयोग के भेद कहे, ऐसे इन दो उपयोगों के भेदों में जब चिंतन की महती भूमिका होती है तभी इन उपयोगों की शुद्धि अशुद्धि निर्णायक भूमिका के रूप में हुआ करती। कहने का तात्पर्य ये है, मन में होने वाले जो विचार है, जो पुनः पुनः अगर शुभ निमित्तों को, शुभ कारणों को, शुभ ज्ञेयों को लेकर चिंतन के रूप में प्रतिफलित होते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पर उपयोग शुद्धि होना भी पूर्ण रूप से संभव है। क्योंकि जैसा ज्ञेय होता है, जीव का उपयोग भी उसी प्रकार से शुभ अशुभ या शुद्ध रूप से हुआ करता है। जहाँ विषय कषाय आदि परिणाम जीव के होते हैं वह अशुभ उपयोग, जहाँ सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी आदि की भक्ति आराधना आदि रूप परिणाम होते हैं वह शुभोपयोग, और जहाँ मात्र आत्मा से आत्मा का ज्ञान में ज्ञान का लीन होते हुए परिणमन देखने में आता है वह शुद्धोपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि श्रावकों की अपेक्षा से
शुभोपयोग प्राप्त करना ही उपयोग शुद्धि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और उस उपयोग शुद्धि के लिए जो ज्ञेयों को लेकर यानी ज्ञान के विषयों को लेकर चिंतन चल रहा है, मैं गुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, मुझे गुरु की आहारचर्या करानी है, मुझे प्रभु का अभिषेक करना है, मुझे पूजन करनी है, विधान करना है आदि, ये जितने भी शुभ निमित्तों को लेकर विचार चल रहा है, पुनः पुनः चिंतन चल रहा है कि मैं इस प्रकार से विधान करूंगा, मैं इस प्रकार से मुनिराज को पढ़गान करूंगा, मैं इस प्रकार से भगवान का अभिषेक करूंगा, मुझे ये पढ़ना है, मैं ये स्वाध्याय करूंगा आदि, सच्चे देवशास्त्र गुरु को लेकर जो भी परिणामों की विशुद्धि बन रही है, पुनः पुनः वही चिंतन चल रहा है कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपने इस इष्ट शुभ कार्य को सिद्ध करूं। ये चिंतन ही कहीं न कहीं जीव को उपयोग शुद्धि के लिए निमित्त बन सकता है और उसे चरितार्थ करने के लिए पुनः पुनः अपने विचारों को, अपने चिंतन को सही दिशा देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक जैसा विचार या एक जैसे चिंतन व्यक्ति के लंबे समय तक नहीं रहते, पर माना कि अशुभ चिंतन हो भी रहा है तो पुनः अशुभ से शुभ की ओर खींच के लाना, विषय कषायों से पुनः सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ कल बिताए गए मतलब भूत में बिताए गए क्षणों को याद करते हुए भविष्य को पुनः में कैसे ऐसे शुभ क्रियाओं से, शुभ उपयोगों से जोड़ सकता हूँ, इसके बारे में चिंतन करने से ही व्यक्ति अपने उपयोग की शुद्धि जीवन में वास्तव में चरितार्थ कर सकता है। इसके लिए उसका शुभ ज्ञेयों का चिंतन बहुत बड़ा निमित्त उस कर्म के कुछ अंशों में निर्जरा, संवर आदि आदि के लिए होने की पूर्ण संभावना है। और चरितार्थ तो व्यक्ति को अपने विवेक से ही करना पड़ेगा कि किस समय किसका ध्यान, किसका चिंतन किया जाएगा, और चिंतन से ही ध्यान की और चिंतन से ही उपयोग शुद्धि की पूरी पूरी संभावना होती है। तो उसे अपने विवेक पूर्वक चरितार्थ इस प्रकार से करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा लोहाड़िया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दूसरों के खुश करने में अपना कल्याण होगा या अपने आप को अपने मतलब अपना स्वयं का स्वार्थ पूरा करने में अपना कल्याण होगा? माँ, ना दूसरे को खुश करने में कल्याण है, ना मात्र अपने आप को स्वार्थ के कारण खुश करना कल्याण। कहने का उद्देश्य ये है कि हमारा कोई भी कार्य जो अगर व्यक्तिगत हमें खुश कर रहा है या हमें सुख दे रहा है, तो परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली अगर किसी को दुख दे रहा है या अपनी खुशियों के पीछे हम दूसरों को परेशान कर रहे हैं, मात्र मनुष्यों को ही नहीं अपितु अन्य भी किसी जीवों को कर रहे हैं, तो ये पक्का है वहाँ पर कर्मबंध होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी समय मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ नहीं होता। जब तक संसार में है तब तक कर्म का आश्रय होता नहीं है, ऐसा कोई समय होता ही नहीं। इसलिए विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है कि हमें जो कार्य करना है जीवन में, उसका उद्देश्य, उसका अभिप्राय क्या है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ही भूल जाता है, तो इसमें भी सार्थकता नहीं है। अगर दूसरों को ही खुश करने में हमारी ज़िंदगी जा रही है तो फिर हम मनुष्य बने, हम धर्मात्मा बने तो उसका औचित्य क्या बनता है, ये भी समझना होगा। इसलिए धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये समझना होगा, जो हमारा ये जैन धर्म है, विशेष करके यहाँ आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने यही कहा है कि ऐसा कार्य जीवन में करना चाहिए जिससे हम भी और जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं हम खुश बनाए रखे। ये भी पक्का मानना कि दूसरों को आप अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं कर सकते, चाहे घर परिवार के हो, रिश्ते नातेदार हो या कोई समाजगण क्यों ना हो। हम ये सोचे कि हम सबको खुश करके खुश रहेंगे तो कभी भी एक टोकनी में मेंढक नहीं संभाले जा सकते हैं। एक उचकता है, दूसरा संभलता है, ये कहीं ना कहीं सुख दुख, खुशियाँ गम लगी रहती है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि हम अपने स्वयं के बारे में सोचे, पर हमारा स्वयं का सोचना स्वार्थ से भरा नहीं हो। निस्वार्थ भावना के साथ हम अपना भी हित चाहे और दूसरों का भी हित चाहे, और ऐसा कार्य करने से ही कहीं न कहीं व्यक्ति का कल्याण हो सकता है।
जैसे अभी तक जितने भी जीवों ने, तीर्थंकर भगवान हो या सामान्य केवली आदि आदि भी क्यों ना हो, निर्ग्रंथ भगवान भी क्यों ना हो, आप देखना वे अपने स्वयं के लिए ही चारित्र का पालन करते हैं, पर उनके चारित्र के पालन करते हुए वे कभी दूसरों को दुख देने का प्रयास बुद्धिपूर्वक नहीं करते। ठीक है, घर से कोई बालक युवा माता पिता को छोड़कर दीक्षा लेने निकल चुका, तो माता पिता खुश भले ही नहीं है, पर आत्मा के सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है, उसका अभिप्राय दुख देने का नहीं है। इसी प्रकार से आपको भी घर परिवार समाज में रहते हुए ये निर्णय करना होगा कि मेरा कोई भी कार्य बुद्धिपूर्वक दूसरों को दुख देने का नहीं हो, फिर कोई खुश हो नहीं हो, क्योंकि घर का ही व्यक्ति आपके प्रत्येक कार्य से खुश नहीं होता। घर में जितने संतान, बहू, बेटे या अन्य भी रिश्तेदार होते हैं, ये आवश्यक नहीं है माँ कि आपके प्रत्येक कार्य से हर कोई खुशी हो। कोई ना कोई नाराज होगा, कोई मान जाएगा, कोई सुखी कोई दुखी, ये तो जीवन है, संसार है, तो लगा ही रहेगा। इसलिए सबसे पहले ये निर्णय करें कि हम सबको साधते हुए अगर अपने आप को साध पा रहे हैं तो ही वह हमारी सच्ची साधना है, तभी हमारी खुशियाँ है। अन्यथा दूसरों के खुशियों के चक्कर में हम अपनी खुशियों का बलिदान दे, दूसरों को जीवन दान देने के चक्कर में हम अपने ही जीवन का बलिदान दे, तो फिर हम दूसरों को खुश करना या दूसरे को जीवन देने के लिए कैसे सक्षम हो सकते। इसलिए स्वयं की रक्षा के साथ, स्वयं के सुख के साथ, स्वयं के खुशियों के साथ दूसरों के खुशियों के बारे में सोचते हुए जो कार्य किया जाएगा वही वास्तव में आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन सकता है। अगर मात्र हम स्वार्थी बनकर जिएंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा, मात्र दूसरों के ही कल्याण के लिए जीते रहेंगे तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। जैसे आगम में दोनों बातें कही है, निश्चय व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, ऐसे कभी निश्चय कभी व्यवहार दोनों को समझते हुए ही, दोनों को साथ लेकर, मतलब सबसे पहले मैं हूँ तभी तो घर परिवार समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सोचकर पहले अपना जीवन, अपना धर्म, अपने बारे में सोचते हुए फिर दूसरों के लिए भी साथ में हित का कार्य करना चाहिए। इस विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं, आदिदम कादव्वा यदि सक्कदि परहिदम कादव्वा, आदिदम परहिदम यदि दोनों भी सक्कम पर आदिदम कादव्वा, यानी आत्महित करो परहित भी करो, पर आत्महित और परहित में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वह पहले आत्महित है, पर वह आत्महित नियम से परहित के साथ ही होता है, दूसरों को दुख देकर नहीं होता है। और फिर संभव हो तो दूसरों को हित करने का या दूसरे का कल्याण करने का, दूसरों को खुश करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, मेरा घर जिंदा है, मेरा धर्म है, तभी तो मैं दूसरों के धर्म या जीवन का परिपालन कर सकता हूँ। ये सोचकर ही अपने विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को जीवन जीने के पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रीतेश जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज की युवा पीढ़ी को अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? आज की युवा पीढ़ी को ही नहीं, अपितु प्रत्येक धर्मात्मा को अपना जन्मदिन, सालगिरह आदि बहुत उत्साह आनंद के साथ मनाना चाहिए। पर जैसे वर्तमान में बहुत सारे युवा या बहुत सारे प्रौढ़ और वृद्ध भी होटल में जाके या कहीं अन्यत्र विषय भोगों में लीन होते हुए अपने जीवन के अनमोल क्षणों को, जन्मदिन जैसे श्रेष्ठ अवसर को बिताते हैं, ऐसा करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि जीवन मिला है, आज तक तो विषय भोगों में पूरे दिन व्यतीत किए हैं, कम से कम साल का 1-2-4 दिन कुछ विशेष धार्मिक क्रियाओं से जुड़ते हुए स्मरणीय यादगार बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो जितनी यादगार आपका जन्म नहीं था उससे कई गुना अधिक यादगार आपका जन्मदिन मनाना सार्थकता को देने वाला हो सकता है। क्योंकि मात्र मनुष्य बनना, जैन कुल में जन्म लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप अपने भविष्य को ठीक कर पाए। जो मिला है उस जैन कुल को सार्थक करने के लिए जन्मदिन जैसे जो विशेष अवसर जीवन में आते हैं, उन दिनों में सच्चे देवशास्त्र गुरु से विशेष रूप से जुड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर हम नगर में हैं तो नगर में जहाँ परमात्मा विराजते हैं ऐसे मंदिरों में पहुंचकर अभिषेक शांतिधारा करने का
पूजन विधान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। माना कि नगर में नहीं है, हम कहीं अन्यत्र है, क्षेत्र आदि पहुंच सकते हैं आसपास, तो वहाँ क्षेत्रों में पहुंचकर वहाँ हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना कर सकते हैं। और उससे भी श्रेष्ठ अगर निमित्त कोई निर्ग्रंथ गुरु आपको आसपास मिले या आप वहाँ तक पहुँचने की संभावना रखते हैं, जिनके प्रति आपकी अकाट्य श्रद्धा है, ऐसे गुरुओं के समीप पहुंचकर पूरा दिन बिताना, यही जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बड़ा अच्छा निमित्त हो सकता है। उनकी आहारचर्या, उनकी सेवा आदि आदि प्रत्येक कार्यों में संलग्न होने से भी बहुत सारा कर्म निर्जरा का और पुण्य प्राप्ति का उपाय युवाओं को प्राप्त हो सकता है। साथ में उस दिन को, जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए जीवन भर के लिए, और जीवन भर के लिए नहीं, कम से कम 1 साल के लिए तो कोई छोटा सा ऐसा नियम ले जिससे हमें प्रतिदिन याद रहे कि पिछले साल हमने जन्मदिन में अमुक गुरुदेव के साथ ऐसा नियम धारण किया था, उनको आहार दिया था, पड़घान किया था, आदि आदि। इन श्रेष्ठ क्रियाओं से ही अपने उस जन्मदिन को सार्थक करने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा विषय भोगों में, होटल, पार्टी और यहाँ जाकर मनाने वाले तो बहुत सारे जीव इस संसार में हैं, पर कुछ हटके करके ही हम संसार से हट सकते हैं। यही पुरुषार्थ करते हुए जन्मदिन सार्थक करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु से, और मैं तो कहता हूँ सच्चे देव और शास्त्र आपको तो फिर भी कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, प्रतिदिन मिल सकते हैं। जन्मदिन जैसे दिनों में अगर गुरु और गुरु का आशीर्वाद, नियम आदि लेने के लिए उनका सानिध्य मिल जाए तो इससे बहुत बड़ा निमित्त और इससे बहुत बड़ा कर्म निर्जरा का साधन यादगार बनाने के लिए आपके जन्मदिन के लिए अन्य नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक। श्रीमती सोनू रितेश बाकलीवाल, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नित्य दैनिक जीवन जीते हुए हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। नमस्ते महाराज जी। मात्र शरीर से कर्म करने से या शरीर से शुभ क्रियाएं करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति कभी भी जीवन में नहीं होती। मतलब व्यक्ति पूजन पाठ, अभिषेक, जप, तप आदि सभी क्रिया शरीर से तो करता है, पर प्रतिदिन इन नित्य क्रियाओं को करने के बावजूद भी उसका विशेष पुण्य बढ़ते हुए इसलिए नहीं दिखता कि उन शरीर की क्रियाओं के साथ कहीं न कहीं भावों की या श्रद्धा की कमी व्यक्ति के पास हमेशा ही रहती है। और इसलिए आचार्यों ने पुण्य वृद्धि के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए विशेष साधनों में अगर कुछ कहा है तो सबसे पहले भावों की विशुद्धि को कहा है। भले ही आप 4 पूजा की जगह 1 ही पूजा कर लेना, मुनिराज 10 मुनिराजों को आहार देने की जगह 1 ही मुनिराज को देना, 4 ग्रास की जगह 1 बार दे देना, पर ऐसे भावों की विशुद्धि बनाने की वहाँ आवश्यकता है, ऐसे गदगद प्रणाम करने की आवश्यकता है कि जैसे मुनिराज को माना कि आहार दिए तो 1 ग्रास देते हुए ही हम रोमांचित हो जाए, गदगद हो जाए कि अहो भाग्य मेरे, भावी सिद्धों को मैंने आहार दिया, भावी सिद्धों का मैंने पड़गान किया है, अहो भाग्य मेरे कि मैं अरहंतों को पूजन अभिषेक कर रहा हूँ। ऐसे भावों से किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य आपके पुण्य वृद्धि के लिए निमित्त बन सकता है। पर आजकल फ्लो में, रूटीन में पूरी भक्ति हो गई, विनय पाठ हो गया, पूजा हो गई, विधान भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर कभी कोई फल जीवन में प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अगर पुण्य प्राप्ति और पुण्य वृद्धि कोई करना चाहता है तो अपने भावों को विशुद्ध करने का प्रयास करें, और विशुद्ध भावों से आप जितना अच्छा कर सकते हैं शरीर से उतना अच्छा करें, क्योंकि शरीर से नित्य कर्म करने वाले लगभग सभी धर्मात्मा होते ही होते हैं, पर भावों की विशुद्धि की कमी के कारण से वह पुण्य प्राप्ति या पुण्य में वृद्धि नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ भावों की विशुद्धि के लिए निमित्तभूत जो हमारे परिणाम हैं, हमारे भाव है, उन्हें संभालने की आवश्यकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है पूजन करते करते ही, अभिषेक करते हुए या दान देते समय भी ऐसे संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, अरे उनको ही देने मिलता है, हम तो दे नहीं पाते, हम तो पूजा ही नहीं कर पाए, पूजा कर रहे हैं पर बार बार घड़ी दिख रही, आदि संक्लिष्टता के निमित्तों से नियम से पाप ही पाप लगता है, पुण्य घटता है।
इसलिए पुण्य में जो व्यक्ति वृद्धि करना चाहता है सबसे पहले उन संक्लेश परिणामों से बचने का प्रयास करे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि व्यक्ति शरीर से बहुत काम तो करता है पर चिड़चिड़ करके करता है, बेमन से कर लेता है। तो शुभ कार्य शरीर से करने के बावजूद भी परिणामों की विशुद्धि नहीं है, संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं राग द्वेष के परिणाम हैं। इस कारण से पुण्य की जगह पाप की ही अधिकांश रूप से प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले अपने भावों को संजोते हुए, परिणामों को संभालते हुए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि हम संक्लेशता से कितना बच रहे हैं, कैसे संक्लेशता से दूर हो रहे। आप जितने संक्लेशता से दूर होकर अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करोगे, उतना उतना विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा पुण्य की प्राप्ति होने की संभावना है। कषायों को जितना सीमित कर सके, क्योंकि क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार ऐसी कषाय है परस्पर में बदलती बदलती कहीं न कहीं उदय में आती रहती है। तो उनका जितना हम उपशम कर सके, मतलब दबा सकते हैं, उतना ही प्रत्येक कार्य में पुण्य की प्राप्ति हो सकती। ये भी ध्यान रखना, आवश्यकता नहीं है कि पूजन पाठ और धार्मिक क्रियाओं में ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे श्रेष्ठ पुण्य की प्राप्ति जो भोग भूमि जैसे स्थान में जन्म लेने वाले जीव है, वहाँ कोई भगवान, कोई गुरु नहीं है, वहाँ पूजन पाठ, अभिषेक, दान आदि भी नहीं होता, पर मात्र और मात्र कषायों को कम करने के कारण से, संक्लेशता रहित होने के कारण से, विशुद्ध भावों से ही वे भोग भूमिया जीव नियम से स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए अपने भावों को संभालते हुए, भावों की विशुद्धि के साथ अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को, मतलब घर की गृहस्थी के भी कार्य हो चाहे धार्मिक क्रिया हो, उन्हें संक्लेशता से रहित होकर ही करने का प्रयास करें। विशेष पुण्य की प्राप्ति वही हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हेमलता पाटनी, बावई, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु महाराज श्री। अष्ट प्रातिहारों से युक्त भगवान का दर्शन कैसे करें, कैसे अष्ट प्रातिहारों को अपने मन में लाएं? नमस्तु महाराज। भगवान के जो 8 प्रातिहार हैं, लगभग सभी मंदिरों में कहीं न कहीं वेदी पे या आगे पीछे उन 8 प्रातिहारों को विराजमान किया जाता। पूर्व काल में प्रतिमा जिस पाषाण से बनाई जाती थी, लगभग उसी प्रतिमाओं में 8 प्रातिहार्य बनाए जाते थे। आज चूँकि बनावट, कलाकृतियाँ बदल गई है, पर फिर भी वेदियों में उन 8 प्रातिहार्यों के साथ ही अरिहंत भगवान को विराजमान किया जाता है, क्योंकि मंदिर को एक समोषण का रूप स्वीकार किया जाता है। और समोषण में 8 प्रातिहार्यों से युक्त जैसे भगवान हैं, चिंतन में, मनन में, ध्यान में, बिल्कुल हमें वही देखते हुए ही मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहिए। अधिकांश सभी मंदिरों में भगवान के पीछे भामंडल लगा ही रहता है, सिंहासन भी होते हैं, चमर, दुमदुमी आदि सभी जब होते हैं तब हम उन्हें प्रतीकात्मक रूप देखते हुए, कभी आपने समोषण का रूप देखा होगा, कई बार प्रतिकृतियाँ समोषण की बनी है, तो जैसे समोषण में भगवान चौमुखी होते हैं, सिंहासन पे विराजते हैं, उसको याद करते हुए वैसा ही चिंतन करने से वह अष्ट प्रातिहार युक्त भगवान के दर्शन या उनका आराधना करने का फल श्रावक को प्राप्त हो सकता है। ये ध्यान रखें कि अष्ट प्रातिहार्य भले ही कहीं दूर दूर विराजमान क्यों ना हो, पर हम यही अनुभव करें कि यही साक्षात भगवान का समोषण है, और ये सिंहासन, ये भामंडल, ये चमर आदि आदि हम अनुभूत करें। कई बार चित्रों में भी देखने के लिए मिलते हैं, साक्षात नहीं देख पाए तो चित्रों में देखा हुआ याद करने से ही हमें चिंतन ध्यान का फल कर्म निर्जरा के रूप में मिल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।